अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और हम टॉपिक बढ़ रहे थे ईथर। लास्ट टाइम हमने ईथर का इंट्रोडक्शन और इसका नोमेनक्लेचर स्टडी किया था। आज इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। बेटा आज हमने ईथर की प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि ईथर की प्रिपरेशन की, ईथर की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेटा ईथर की फॉर्मेशन सबसे पहले तो ईथर का जनरल फार्मूला क्या पढ़ा हमने। ईथर का जनरल फार्मूला अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप होता है, ROR होगा, ये ईथर होगा। बेटा अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो ईथर की प्रिपरेशन कैसे होती है। ईथर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। ईथर्स को अल्कोहल से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ईथर को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ईथर आर प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल ROH। अब ये रिएक्शन कैसे होगा। अल्कोहल से प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो मेथड कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि विलियमसन सिंथेसिस के जरिए हम किस तरह ईथर प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से। बेटा विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे अल्कोहल का। यहां पर कौन सा अल्कोहल लिया गया है, इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं मेटल, सोडियम मेटल के साथ, बेटा जब भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के अंदर। दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं वही रिएक्शन। क्या होगा, जब भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस कैसे बनेगी। बेटा अगर यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस के लिए यहां पर तो मौजूद है सिर्फ एक H, हाइड्रोजन गैस तो H2 होगा, तो यहां पर इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो दो H2 मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है जबकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा। जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा C2H5O बच जाएगा। जबकि इस O के साथ साथ जुड़ेगा जाकर सोडियम, क्या जुड़ जाएगा, सोडियम, और इसका नाम होता है सोडियम इथोऑक्साइड। इस कंपाउंड का इंटरमीडिएट का नाम क्या बनेगा, सोडियम इथोऑक्साइड। ये हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा सोडियम इथोऑक्साइड, जिसमें सोडियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। अब ये रिएक्शन फर्दर मूव करेगा और जो सोडियम इथोऑक्साइड है, जो सोडियम इथोऑक्साइड ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव है, अब इसका रिएक्शन किया जाएगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ। किससे रिएक्शन करना होगा, अल्काइल हैलाइड। कौन सा यहां पर लिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। किसी भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर देंगे। अब यहां पर रिएक्शन क्या होगा, यहां पर रिएक्शन सिंपल है, प्लस माइनस को बेटा देखोगे। अब अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर बॉन्ड देखो Br और CH2, Br इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, तो इस कार्बन में चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो Br नेगेटिव है ये सोडियम पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। Br नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। जबकि ये जो हमारे पास बाकी बचेगा CH3 CH2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव जाके मिलेगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, अगर दोबारा वहां देखें C2H5O नेगेटिव है, O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, ये O नेगेटिव है तो किससे मिलेगा, ये कार्बन पॉजिटिव वाले से मिलेगा, CH2CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब सिंपल करना है,
कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देना होगा। तो क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव से मिल जाएगा, जबकि ये सोडियम पॉजिटिव है तो ब्रोमीन नेगेटिव के साथ जाकर कंबाइन कर जाएगा, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। रिप्लेसमेंट हो जाएगी, हमारे पास ये बन जाता है डाई इथाइल ईथर बन जाता है। ये पहला तरीका हो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हमने दो कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया। पहले स्टेप के अंदर अल्कोहल को, दूसरे स्टेप के अंदर अल्काइल हैलाइड को यूज करना होगा। बेटा ये पहला मेथड होगा। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बेटा अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर हो सकता है ईथर। अल्काइल हैलाइड RX जिसे लिखते हैं अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया होगा, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया उसने। बेटा यहां पर हमने R की जगह क्या ले लिया, इथाइल, और X की जगह Br ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, कंपोनेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो ये ईथर प्रिपेयर करता है। बेटा अल्काइल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, C2H5Br, दो मॉलिक्यूल होंगे। ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो अगर इन्हें अलग अलग लिखूं तो इस तरह तो लिख सकता हूं ना कि दो मॉलिक्यूल हैं तो C2H5Br पहला मॉलिक्यूल, दूसरा C2H5Br ये दूसरा मॉलिक्यूल। इसे समझना आसान हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, इनके ऊपर चार्जेस देखो, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर मेटल है तो पॉजिटिव, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये चार्जेस मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें इजी हो जाए कि कौन सा कंपोनेंट किससे कंबाइन करेगा। बेटा अगर आप यहां ऑब्जर्व करो, ब्रोमीन नेगेटिव है तो Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, तो कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये सारे का सारा आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे। एक सिल्वर एक ब्रोमीन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। दूसरा सिल्वर दूसरा ब्रोमीन मिलेगा, AgBr2 के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक ब्रोमीन एक सिल्वर से मिलेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा सिल्वर दूसरे ब्रोमीन से मिलेगा, दोबारा सिल्वर ब्रोमाइड, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जो बाकी बचेगा, अब बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा हमारे पास C2H इस तरफ लिख लेते हैं H5, यहां भी क्या बचा हुआ है, C2H5। इन दोनों की एक एक वैलेंसी एम्प्टी खाली है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव है, इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये दोनों यहां से रिमूव करके एक कॉमन ऑक्सीजन के जरिए दोनों इथाइल ग्रुप को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। दोबारा देखेंगे बेटा, हमने क्या किया, सिल्वर को ब्रोमीन से जोड़ दिया, जो बाकी बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां से और दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली था, दोनों तरफ से हमारे पास कार्बन की एक वैलेंसी की डेफिशिएंसी है, तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ये है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बेटा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी, जो ईथर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड वोलेटाइल लिक्विड। ये कौन सा लिक्विड होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल जो आसानी के साथ बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल है, वो भी आसानी के साथ वेपराइज देते हैं, बुखारात में कन्वर्ट होता है। ये भी हमारे पास क्या होगा, ईथर इजीली वोलेटाइल होगा। दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, ये आसानी के साथ आग पकड़ लेता है, इजीली बर्न, इसे आसानी के साथ जलाया जा सकता है ईथर को, विद लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी है लेकिन बहुत कम है, बट आर फ्रीली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ईथर वैसे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है, लेकिन पानी के अंदर भी कुछ हद तक थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है। अब पानी के अंदर ये थोड़ा बहुत डिसॉल्व क्यों होता है, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना लेगा, क्योंकि ईथर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन जिस पर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, तो ये स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, स्लाइटली पोलर। तो इस स्लाइटली पोलर की वजह से वाटर का हाइड्रोजन इस अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां देखो, यहां पर OH नहीं है, सिर्फ O है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑक्सीजन से बन रही है, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज ड्यू टू पोलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर इस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो बेटा ये हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे कि वाटर में डिसॉल्व क्यों होता है। वैसे तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसके अंदर OH ग्रुप ही नहीं है, लेकिन पानी के साथ थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है जो पार्शियली नेगेटिव होता है। तो वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिव उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो स्लाइटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट में बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। बेटा केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जो ईथर होता है वो लेस रिएक्टिव है, इनर्ट है। ईथर क्या होता है, ईथर आर इनर्ट, लेस रिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन आसानी से नहीं करते, ये रिएक्शन बहुत कम करते हैं। इनके रिएक्शंस अल्कोहल से भी कम होते हैं, लेकिन अल्केन्स थोड़े ज्यादा होते हैं। अल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अल्कोहल से कम रिएक्टिव होते हैं। अब बेटा इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इवन कि आसानी के साथ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते। डाइल्यूट एसिड इन पर अटैक नहीं कर सकता। अगर इनके रिएक्शन करने हैं तो हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोई कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा हमारे पास। पहला रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ईथर का रिएक्शन करना है। कौन सा ईथर लिया हुआ है यहां पर बेटा, अगर ईथर की बात करें तो यहां पर ईथर लिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर लिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर लिया हुआ है, और इसका रिएक्शन किया हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर वर्क करता है एज आ एसिड के तौर पर, एसिड है। हैलोजिन एसिड के अंदर, हैलोजिन एसिड जितने भी हमारे पास HX एसिड है, जितने भी HF है या HCl है, HBr या HI, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, हैलोजिन एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HI ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये आसानी के साथ अपना प्रोटॉन दे देते हैं, ये अपना प्रोटॉन आसानी के साथ दे देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड है और अपना प्रोटॉन देता है। जब अपना प्रोटॉन देगा तो बेटा ये प्रोटॉन जो है वो जाकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अटैच क्यों हुआ, अगर चार्जेस की बात करें, अगर इसे मैं यहां से अटैच ना भी करता बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस चार्ज, जबकि कार्बन क्या बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब यहां से हाइड्रोजन HI की बात करें तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, आयोडीन पार्शियल नेगेटिव है, तो सिंपल है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो किसे जाके मिलेगा, आयोडीन, ऑक्सीजन नेगेटिव से मिलेगा जाके। तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा C2H5, C2H5, और यहां से हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन को अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यूज करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। वैसे यहां पर बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनता है, तो इस पर ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, साथ के बन जाएगा आयोडीन नेगेटिव बन जाता है, साथ में आयोडीन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देकर बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्स्ट्रा, तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। आयोडीन अब ये रिएक्शन आगे मूव करेगा, ये इंटरमीडिएट है, स्टेबल तो नहीं होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां पर मजीद देखेंगे, ये बॉन्ड क्या कह रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कह रहा हूं, ये बॉन्ड होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हुए हैं। अब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्ड होगा इथाइल अल्कोहल के साथ, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5O, और यहां बन जाएगा H। इस पर बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड पूरे तो वैलेंसी पूरी, या अल्कोहल बन जाएगा। जबकि यहां से क्या निकला, C2H5 निकला है, C2H5 ये अपना बॉन्ड दे के जा रहा है,
जो अपना बॉन्ड दे देगा उसमें चार्ज कौन सा आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये आयोडीन नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूल बनता है। मैंने क्या किया, सिर्फ यहां से C2H5 का हाइड्रोजन चालू जोड़ दिया, बॉन्ड अपना देके जाएगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयोडीन नेगेटिव मिल जाएगा जाकर। इसके बाद अगर हम नास रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन किस तरह करेगा बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जो रिएक्शन है इसका, अब यहां पर देखो इस रिएक्शन को समझने के लिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। मॉडिफाइड करते हैं, PCl5 है ना, इस PCl5 को समझने के लिए हम इसमें भी लिख सकते हैं PCl5 है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, Cl 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 Cl, ये 5 बॉन्ड है, जिस पर क्या होगा 5 हमारे पास ये लगे होंगे। और यहां पर अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। फास्फोरस इसके लिहाज से पॉजिटिव बनेगा। ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। आसान सा रिएक्शन में बेटा आप ऑब्जर्व करोगे, होगा क्या, अगर यहां से इस रिएक्शन में आगे मूव करूं, यहां पर क्या होगा बेटा, हमारे पास फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, यहां से C2H5 एक पॉजिटिव आएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा पहले, C2H5 ये जो आएगा C2H5 ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो यहां से किसे मिलेगा, किसी नेगेटिव से मिलेगा, नेगेटिव मतलब एक क्लोरीन से, C2H5 Cl बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। एक और मॉलिक्यूल आएगा C2H5 का, एक और मॉलिक्यूल होगा C2H5, कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, किसे मिलेगा, क्लोरीन नेगेटिव से, एक और क्लोरीन से मिल जाएगा Cl। इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो क्या हुआ, यहां से C2H5 C2H खत्म हो गया, 2 क्लोरीन खत्म हो गए, बाकी बच गया हमारे पास ऑक्सीजन बच गया। बाकी हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा। अब देखिए प्लस फास्फोरस, कितने क्लोरीन बच गए, बाकी फास्फोरस, बाकी 3 क्लोरीन बचे हुए, Cl Cl Cl, 3 क्लोरीन बचे हुए। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड है, जबकि यहां से बाकी वहां से बचा हुआ है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आकर डबल बॉन्ड के जरिए यहां जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव है, फास्फोरस पॉजिटिव से अटैक करके डबल बॉन्ड, तो देखो दोबारा फास्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे हो गए। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है POCl3, तो ठीक है वैसे ही बना सकते हो, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शंस होंगे जिसमें ईथर के रिएक्शंस जो हम शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करते हैं। बेटा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।